पंडित मदन मोहन जोशी बेचारा किस्मत का मारा और ईपीएफ ऑफिस वजीरपुर दिल्ली की बदनीयती से हारा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मैं इस बेचारे की कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि ये आदमी सन 2018 से लेकर ईपीएफ ऑफिस के धक्के खा रहा है। इनका पेंशन 2016 में स्टार्ट हो चुका था क्योंकि ये 58 साल के हो चुके थे। 2018 में इन्होंने पीएफ के लिए अप्लाई किया तो पता लगा इनका दूसरी सिस्टर कंसर्न में भी पीएफ जमा हुआ है। जब ये पहली कंपनी में इन्होंने पीएफ विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन दिया तो वो रिजेक्ट हो गया। वो बताते हैं कि पहले इसको दूसरी में ट्रांसफ़र करो। 2020 के बाद ये तबीयत ख़राब होने के बाद ये गांव चले गए उत्तराखंड में। फिर 2024 में ये वापस आए तो फिर इनका नाम दूसरी कंपनी में ही चढ़ा करके इनका पीएफ जमा करा दिया गया और पीएफ नंबर भी अलग। इनका पेंशन का खाता क्लोज हो चुका है। अब इनको केवल प्रोविडेंट फंड से ही लेना देना है और उसी के लिए ये बार बार पीएफ ऑफिस के धक्के खाए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप सिंह रावत, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिटायर्ड फ्रॉम ईपीएफओ। आज मेरे साथ में मदन मोहन जोशी जी रोहिणी से यहाँ पर आए हुए हैं। जोशी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और बताइए आपकी क्या समस्या है। मैं मदन मोहन जोशी, एक कंपनी जिसका नाम फेयरवेज ट्रेडिंग कंपनी है, सन 2002 से 2018 तक कार्य करता था और फिर उसके 2018 से लेकर के 2020 तक उसी सेम मालिक की दूसरी कंपनी में काम करने लग गया। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर मैं नहीं कर पाया। सन 2024-25 में 2-3 महीने के लिए फिर मैं काम किया है उस कंपनी में। तो जो 2002 से 2018 तक जिस कंपनी फेयरवेज ट्रेडिंग कंपनी में था, वहाँ से मेरे को पेंशन भी मिल रही है। और जब मैं अपना पीएफ का पैसा लेने के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अब वो रिजेक्ट होने का कारण ये था कि मेरे को बहुत बाद में पता चला कि ये एक गलती हो रखी है, जो कि उस केवीबी नट्स में जब 2016 में, अक्टूबर 2016 में एक एंट्री कर दी गई है, कोई शायद गलती से हो गई हो। अच्छा। जबकि मैं उस टाइम दूसरी कंपनी में काम करता था। ये डिटेल देंगे मेरे को, आपने जो बनाई है। हाँ जी। हाँ। तो इसके लिए मैंने विभाग को कई बार वहाँ ट्रांसफ़र के लिए भी लिखा है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाएं, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा। विड्रॉ नहीं हो पाता। जब ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाता है तो वो विड्रॉ नहीं हो पाएगा। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा किसी तरीके से जो है ये ट्रांसफ़र एक हो जाए, खाता एक हो जाए और मैं उसमें से अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकूँ। ये बेचारे पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर। मैंने इनको बोला था कि आप जाइए, ऑफिस में पीआरओ हैं, अच्छी मदद करते हैं, लोगों की जितने समस्याएं हैं सब सुनी जाती हैं। लेकिन क्या है कि इनका जो मेन समस्या है कि ये जो फेयरवेज ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे वहाँ से तो इन्होंने पेंशन का पैसा ले लिया, और लेकिन जो इनका ईपीएफ का भी डेट ऑफ एग्जिट है वो 2016 ही दिखा रहा है, जबकि इन्होंने काम 2018 तक किया था। तो एक तो वो डेट में करेक्शन होनी थी। इनसे ये कंपनी से ये गलती हो गई कि 2016 में 1 महीने का पीएफ कंट्रीब्यूशन इनका कंपनी की सिस्टर कंपनी है केबीबी नट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी जमा हो गया है। फिर 2018 से 2020 में इन्होंने जो है इनका नाम केबीबी नट्स प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे इनका प्रोविडेंट फंड जमा हुआ और फिर इनका 2 साल का जो ब्रेक रहा उसके बाद फिर इनका 2024-25 में भी वहाँ पे पीएफ जमा हुआ और उसका इनका जो है एक डिफरेंट पीएफ अकाउंट नंबर खुल गया है। तो इस तरह से इनके पास एक ही ग्रुप में काम करने के जो है 2 तो यूएन है और 3 पीएफ अकाउंट हैं। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि तीनों पीएफ अकाउंट को मर्ज करके जो लेटेस्ट है उसमें ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद इनका पीएफ निकलेगा। तो इसके लिए इन्होंने अटेम्प्ट भी किया है, ऑनलाइन अटेम्प्ट किया है। इसका प्रिंट आउट इन्होंने दिखाया है। कंपनी वाले इस बारे में बार बार लिख भी चुके हैं और जो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन है केबीबी प्राइवेट लिमिटेड में अक्टूबर 2016 का, वो भी कंपनी वालों ने लिख के दिया है कि हमने गलती से जमा करा दिया, लेकिन ये एम्प्लॉय को मिले, इसमें जो है हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इन्होंने भी जो है एक एप्लीकेशन में जैसा पीएफ ऑफिस वालों ने कहा था वो लिख के वहाँ दे चुके हैं। अक्टूबर 2016 का जो कंट्रीब्यूशन डबल जमा हो गया था 2 कंपनियों में, उसके बारे में तो डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कि कोई भी ओवरलैपिंग अगर सर्विस में दिखता है तो उसको इग्नोर किया जाए। सभी को मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लेबर के लिए कितने सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं। सिस्टम अपडेट कर दिए हैं, कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन सिस्टम काफ़ी कुछ इनोवेट कर दिए हैं और प्रोसेस में कहीं गलती है तो उसको जो है इग्नोर करके
और मेंबर को पैसा देना है, क्योंकि मोदी जी और सरकार जो है बार बार कहती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपना था कि अंतिम पंक्ति में जो बैठे लाभार्थी को उसका हक मिलना चाहिए, और ये बेचारे तो कई साल से वहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। पहले ट्रांसफ़र के लिए वो नहीं हुआ, पहली से दूसरी में नहीं हुआ, दूसरी से तीसरी में भी नहीं हुआ। तो मुझे अब आशा है कि ये प्रोसेस जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से पीएफ ऑफिस वाले इसको कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम आधा घंटा लगना है, क्योंकि मैंने तो अथॉरिटी में रहते हुए ऐसे बहुत सारी समस्याओं का हल किया है और इनको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है कि जोशी जी को भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये बेचारे आपका गांव इन्होंने बताया कि योगी जी का जो गांव है मल्ला उदयपुर नीलकंठ से ऊपर, उनके गांव के आसपास के रहने वाले हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी धक्के खाता है तो उसका जो है हमें बहुत बड़ा पश्चाताप तो होना ही चाहिए। कि कितनी बार आप पीएफ ऑफिस गए इसके मामले में? कम से कम 15 से 20 बार। 15-20 बार क्यों जाना पड़ा? वो उन्होंने कहा तो होगा कि कितने दिन में हो जाएगा। अब वो तो आश्वासन देते हैं कि अगले 2 या 3 हफ्ते में हो जाएगा। फिर जाता हूँ तो वो कोई नई चीज़ निकाल देते हैं, फिर उसके लिए फिर 1 महीना और लगता है। एक पढ़ा लिखा आदमी जब इतने धक्के खा लेगा तो बेचारा जो अनपढ़ आदमी है, जिसको पता ही नहीं है उसको पीएफ होता क्या है, तो उसके बारे में मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उसको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। ये कम से कम अपनी बात बता तो सक रहे हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट का डिटेल दे रहे हैं, कंपनी जो फॉर्म इनको दिए हुए हैं वो भी साथ लेके चल रहे हैं। और 2016 के बाद की ये सारी डिस्प्यूट है, इसमें पीरियड ऑफ सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। जितना इनका प्रोविडेंट फंड में इनके लेजर में शो हो रहा है ये इनको दे दिया जाए, क्योंकि जो लेटेस्ट कंपनी में केबीबी नट्स में जो 2 अकाउंट हैं इनके, उसमें जब विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं, केवाईसी इनकी अपडेटेड है, विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं तो ये केवल 3 महीने का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, 2018 से 20 का दिखा ही नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसमें 24 नवंबर 2024 लिखा हुआ है, जबकि ये उस कंपनी में 1/4/2018 से इनका एम्प्लॉयमेंट है और कंट्रीब्यूशन भी है, लेजर कार्ड में भी शो हो रहा है, वो भी ऑफिस ने प्रोवाइड किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी आशा है कि उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लीविंग प्रॉपर ने जो टूल है हमारे सिस्टम में उसको ठीक करके और इनको ऑनलाइन अप्लाई करवाना, तो वो भी वहीं ऑफिस में जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे करवाएं और 1 दिन में इनका काम करें। ये मेरे हिसाब से 15-20 मिनट से ज़्यादा इस पूरी प्रोसेस में नहीं लगना है, तो इनकी मदद करें। अगर फिर नहीं हो पाएगा तो फिर ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और कंपनी में भी अगर बाय द वे कोई उन्होंने तो पूरा लिख के दे रखा है, उनकी कोई गलती नहीं है, जितना आपने काम किया उतना उन्होंने कंट्रीब्यूशन जमा कर रखा है सहयोग कर रहा है। और प्रोविडेंट फंड में का मतलब ही ये है कि जो आपका पैसा जमा है वही आपको देना है, वही आप भी मांग रहे हैं, आप कोई फालतू नहीं मांग रहे हैं। इसमें कोई जो है डिस्प्यूट नहीं है, इनको तुरंत इनका पैसा मिलना चाहिए। केवाईसी इनकी अपडेटेड है, केवल डेट ऑफ ज्वाइनिंग लीव इनको ठीक करनी है। अभी जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वो इन्होंने प्रिंट आउट दिखाए, तो पता चला कि पहली और दूसरी कंपनी में इन्होंने ट्रांसफ़र के ऑनलाइन अटेम्प्ट किया था, उसके प्रिंट आउट थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप इसको साइन कर दो, मैं इसको अटैच कर देता हूँ और हो सके तो इसको कंपनी से भी अटैच कर देना। ये कंपनी में गए, कंपनी वालों ने इनको पता नहीं क्या क्या गोली दी और कहा कि जो है आप वहीं पीएफ ऑफिस जाइए। पीएफ ऑफिस गए तो फिर इनको कुछ और ही बताया जाता है कि आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया था लेकिन वो गलती से एक टेंसी किसी लेटेस्ट कंपनी में हो गया। तो टेंसी यानी पेंशन फंड का विड्रॉल का तो कोई लेना देना नहीं है, जैसे लाखों क्लेम्स टेंसी के रिजेक्ट होते हैं ये भी हो जाएगा। लेकिन इनका मुद्दा तो प्रोविडेंट फंड का है, तो प्रोविडेंट फंड इनका जो है लेटेस्ट कंपनी में ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि पीएफ ऑफिस वाले और कंपनी वाले आपस में मिले हुए हैं, इनका इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये जानबूझकर एम्प्लॉय को तंग कर रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप समाधान योजना में आजकल जो पीएफ कमिश्नर ग्रेड 1 है वो खुद इसका संचालन कर रहे हैं, आप वहाँ मिलिए। ये 2 बार वहाँ भी जा चुके हैं, सुबह से शाम तक एक आदमी दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास भेजता है, फिर भी काम नहीं होता है। अब ये कहाँ जाएं? अब इनकी बात कौन सुने? अब इनका काम कैसे होगा? ये इस तरह से लाचार हो गए कि कहते हैं अब तो शायद ये मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा? ये सच कह रहे हैं, ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक पिछले 2 अकाउंट का पैसा तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना के अनुसार जो पिछली यानी लास्ट पंक्ति में भी बैठा आदमी को उसका वाजिब हक, पूरा हक समय से देना है। लेकिन यहाँ तो जो अग्रणी पंक्ति में बैठा है, जिसकी केवाईसी अपडेटेड है, उसका पीएफ
का जो है विड्रॉल लेना है, उसके लिए एक ही बात ये है कि जो पिछले 2 अकाउंट का तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है वो करना है। और वो पीएफ ऑफिस वाले क्यों नहीं करते हैं, वो इस हीला हवेली से इनका जो नियति का पता चलता है। ये समस्या है और उसका समाधान का जो ये सुझाव है, आप सब लोगों को कैसा लगा, और जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस वालों का जो एटीट्यूड है उसके बारे में आपको क्या कहना है। ऐसे लोगों को पद पर रहना है या नहीं रहना है, इसके बारे में भी आप अवश्य कमेंट करें, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक छोटी मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो पूरी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी तो समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जो हमारे माननीय जो श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, वो तरह तरह के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, इन्हीं लोगों के लिए ले आ रहे हैं, और यही चक्कर ना लगे लोगों के, इसी के लिए ला रहे हैं। लेकिन फिर भी जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो अपना रवैया नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इनकी जगह कहाँ होनी चाहिए, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये और लोगों तक भी जाए जो लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन उनके काम नहीं हो पाते हैं, उनकी समस्या उन तक नहीं पहुंच पाती है जहां इसका समाधान होना है। धन्यवाद।